वर्ल्ड वाइड कार इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री में से एक है। इस इंडस्ट्री में कस्टमर्स के डिमांड के हिसाब से कार कंपनीज हैचबैक हो या फिर सेडान, एमपीवी हो या फिर एसयूवी या फिर स्ट्रीट लीगल स्पोर्ट्स कार ही क्यों ना हो, जिसको जैसा डिमांड है ये कार ब्रांड्स ठीक वैसा ही प्रोडक्ट कार मार्केट में लॉन्च करता है। और जाहिर सी बात है ये पॉपुलर कार कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेचकर एक तगड़ा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, जो हम जैसे मिडिल क्लास में रहने वाले कभी भी सपने में भी सोच नहीं सकते। लेकिन दुनिया भर में पॉपुलर कार ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टॉप 10 वर्ल्ड वाइड पॉपुलर रिचेस्ट कार ब्रांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन अब आप लोग ये बोलोगे कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब जानते हैं कि पोर्शे, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसे कार ब्रांड्स सबसे ज्यादा अमीर होंगे। तो अगर आप ये सोच रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे थे। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि टॉप 10 रिचेस्ट कार कंपनीज पूरे दुनिया में कौन कौन सी है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग जान जाओगे कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी कार ब्रांड है जो सबसे ज्यादा अमीर है। सो लेट्स बिगिन द इंट्रो। नंबर 10 हुंडई। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरियन कार ब्रांड हुंडई नंबर 10 पोजीशन पर आता है। कोरिया में हुंडई ब्रांड की शुरुआत हुआ था साल 1967 में और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में हुंडई की हेडक्वार्टर है। हुंडई साउथ कोरिया में सिर्फ कार ही मैन्युफैक्चर नहीं करता, कार मेकिंग के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज और रेलवेज मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता है। इंडिया में हुंडई की जर्नी स्टार्ट हुई थी साल 1996 में और तब इंडिया में ज्यादातर लोग इस कार ब्रांड को नहीं जानते थे, लेकिन आज इंडिया में हुंडई ने 24 इयर्स पूरे कर लिए हैं और आज इंडिया में ज्यादातर लोग इस कार ब्रांड को पहचानते हैं। हुंडई ने इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे जो आगे जाकर इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जैसे कि सेंट्रो, ग्रैंड आई10, i20, वर्ना, क्रेटा वगैरह वगैरह। सिर्फ इंडिया ही नहीं, आज पूरे वर्ल्ड वाइड 193 कंट्रीज में 5000 प्लस डीलरशिप्स के मदद से हुंडई अपनी कार्स बेचती है। सेल्स की बात करें तो हुंडई पूरे साल भर में तकरीबन 48,60,000 गाड़ियां बेच देता है। हुंडई में काम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या है 1,04,731। हुंडई की रेवेन्यू की बात करें तो सालाना हुंडई कमाता है 80 बिलियन $, जो यकीन मानिए बहुत सारा पैसा होता है। नंबर 9 BMW। BMW का नाम सुनकर शायद आप लोग चौंक गए कि नंबर 9 पोजीशन पर BMW कैसे हो सकता है, इसे तो ऊपर होना चाहिए था, नीचे कैसे आ गया। लेकिन दोस्तों यही सच है, BMW ही नंबर 9 पोजीशन पर आता है। इसीलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखिए, आपको कुछ अलग ही जानने को मिलेगा। BMW को पूरे वर्ल्ड में एक प्रीमियम कार ब्रांड के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी साल 1916 में जर्मनी में। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि BMW अपनी शुरुआती दिनों में प्लेन के इंजन्स को बनाता था। 1945 तक BMW यही काम करता था। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद BMW कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गया और कार्स प्रोड्यूस करने लगा। करंटली BMW का हेडक्वार्टर जर्मनी के म्यूनिक शहर में है। BMW अब कार्स के साथ साथ मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का काम भी करता है। BMW की इंडिया में एंट्री हुई साल 2006 में। आज BMW अपनी 31 प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड के 14 कंट्रीज में बेचता है। एम्प्लॉयज की बात करें तो फिलहाल पूरे दुनिया में 1,24,729 एम्प्लॉयज BMW में काम करता है। BMW इस समय मिनी और रोल्स रॉयस कार ब्रांड का भी मालिक है। BMW सालाना 25,12,635 यूनिट्स कार पूरे वर्ल्ड में बेच देता है।
रेवेन्यू की बात करें तो BMW की कमाई है पूरे 94.163 बिलियन यूएस डॉलर। नंबर 8, निसान। जापान में निसान की स्थापना हुई थी साल 1933 में। जापान की योकोहामा शहर में निसान की हेडक्वार्टर है। कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मेरिन इक्विपमेंट्स का भी बिजनेस करता है निसान। जापानीज कार मेकर निसान की इंडिया में जर्नी शुरू हुई थी साल 2005 से। निसान इंडिया में भी हैचबैक, सेडान्स, एमपीवीज और एसयूवीज बेचता है, लेकिन निसान का बिजनेस इंडिया में अभी तक उतनी अच्छी तरह जम नहीं पाई। लेकिन पूरी दुनिया में निसान 160 कंट्रीज में अपने 10,380 एम्प्लॉयज के मदद से कार्स बेचती है। इसके अलावा निसान और 2 कार ब्रांड्स का भी ओनर है, जैसे कि डैटसन जो इंडिया में भी आ गया है और दूसरी है इन्फिनिटी जो अभी तक इंडिया में नहीं आया है। निसान की बहुत सारी पॉपुलर प्रोडक्ट्स में से मुझे एक प्रोडक्ट बहुत पसंद है और वो है निसान GT-R। अगर निसान GT-R का वीडियो आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। अगर ज्यादा कमेंट आ गया तो मैं निसान GT-R का वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा। टोटल सेल्स की बात करें तो निसान पूरे दुनिया में 55,56,241 यूनिट्स कार बेचती है। अगर इनकम की बात करें तो निसान पूरे 100.1 बिलियन यूएस डॉलर इनकम करता है। नंबर 7, होंडा मोटर्स। इस जापानीज कार ब्रांड की शुरुआत हुई थी साल 1948 में। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो होंडा का हेडक्वार्टर जापान की शहर टोक्यो में है। होंडा भी कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मोटरसाइकिल्स और एयरक्राफ्ट्स का भी निर्माण करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज का काम भी करता है। वर्ल्ड की 33 कंट्रीज में होंडा का 89 प्रोडक्शन प्लांट है, जिसका इस्तेमाल करके होंडा 140 देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। होंडा में कुल 2,08,399 एम्प्लॉयज काम करता है। सेल्स की बात करें तो होंडा पूरी दुनिया में 49,72,000 से भी ज्यादा यूनिट्स कार बेच देता है। अब बात टोटल रेवेन्यू की, तो होंडा का टोटल रेवेन्यू है 128.4 बिलियन यूएस डॉलर। नंबर 6, फिएट क्राइसलर। फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स, शॉर्ट में FCA, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी है। FCA बेसिकली इटली द्वारा नियंत्रित एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो नीदरलैंड में स्थित है। ये ग्रुप 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था। इस कंपनी का हेडक्वार्टर फिलहाल इंग्लैंड के शहर लंदन में स्थित है। ये कंपनी लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स और इन प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन करता है। वर्ल्ड के 40 कंट्रीज में FCA का प्रोडक्शन प्लांट है और इनका इस्तेमाल करके ये कंपनी 140 देशों में अपना प्रोडक्ट्स बेचता है। इस कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज की संख्या है 2,25,587। टोटल सेल्स की बात करें तो FCA 44,82,000 यूनिट्स कार बेच देता है। अब बात रेवेन्यू की, तो FCA का रेवेन्यू है 128.742 बिलियन यूएस डॉलर्स की। नंबर 5, फोर्ड मोटर्स। अमेरिका का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता है फोर्ड मोटर्स कंपनी। इस कंपनी की शुरुआत की थी हेनरी फोर्ड ने। करंटली फोर्ड मोटर्स का हेडक्वार्टर मिशिगन में स्थित डियरबॉर्न शहर में है। फोर्ड मोटर्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज का काम भी करता है। फोर्ड की एंट्री इंडिया में आज से बहुत साल पहले 1926 में ही हो गया था, लेकिन कुछ कारणों के वजह से फोर्ड मोटर्स साल 1954 में ही वापस चला गया था। इसके बाद साल 1995 में फोर्ड ने वापस से इंडिया में एंट्री किया, लेकिन इस बार अकेला नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए इंडिया में एंट्री की। 1995 से लेकर 2020 तक फोर्ड के पूरे 25 इयर्स हो चुके हैं और साल 2020 तक फोर्ड ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में भी लॉन्च करे। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स फेल हुए तो कुछ पॉपुलर भी हुआ, जैसे कि फोर्ड फिएस्टा,
विगो, एस्पायर, फ्रीस्टाइल, इकोस्पोर्ट और एंडेवर। अगर आपने फिएस्टा और इकोस्पोर्ट का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाकर आप फोर्ड के इन दोनों ही पॉपुलर प्रोडक्ट्स का वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल वर्ल्ड वाइड फोर्ड मोटर्स में काम कर रहे एम्प्लॉयज की संख्या है 2,00,000। फोर्ड मोटर्स की टोटल सेल्स की बात करें तो फोर्ड पूरी दुनिया में 66,51,000 यूनिट्स कार सोल्ड करता है और इस टोटल सेल्स से फोर्ड मोटर्स की इनकम होता है 151.8 बिलियन US की। नंबर 4, जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स की शुरुआत हुई थी साल 1908 में अमेरिका में। फिलहाल जनरल मोटर्स की हेडक्वार्टर स्थित है डेट्रॉइट, मिशिगन में। मैन्युफैक्चरिंग पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग का काम करता है जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स इंडिया में भी आ चुका है। साल 1928 में शेवरले ब्रांड के नाम से जनरल मोटर्स इंडिया में आ चुका है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते जीएमसी साल 1954 में इंडिया से चला भी गया था। इसके बाद साल 1999 में जीएमसी यानी कि जनरल मोटर्स कंपनी फिर से इंडिया में आई, लेकिन इस बार भी खराब सेल्स के चलते कंपनी फिर से इंडिया छोड़ के जा चुका है। लेकिन इंडिया के बाहर ये कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जीएमसी 11 अलग अलग ब्रांड नेम से अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, जैसे कि बाउजिन, जाइफेंग, बुइक, ऑनस्टर, कैडिलैक, ओपेल, शेवरले, वॉक्सहॉल, जीएमसी, वुलिंग एंड होल्डन। फिलहाल जीएमसी 35 कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन प्लांट के मदद से वर्ल्ड में 125 देशों में अपनी कार्स बेचता है। जीएमसी ब्रांड में फिलहाल 2,25,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। टोटल सेल्स की बात करें तो जीएमसी 99,65,000 एंड 238 यूनिट्स कार्स पूरे वर्ल्ड वाइड बेच देता है और इस सेल्स से जीएमसी के रेवेन्यू जनरेट होती है 167.4 बिलियन US। नंबर 3, डेमलर एजी। इस ब्रांड को शायद आप नहीं जानते, लेकिन रोल्स रॉयस की तरह ये ब्रांड भी अपनी प्रीमियम कार्स के वजह से वर्ल्ड में पॉपुलर है। इस ब्रांड की शुरुआत हुई थी साल 1886 में, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये ब्रांड कितना पुराना है। डेमलर एजी का हेडक्वार्टर स्टुटगार्ट, जर्मनी में स्थित है। आज ये कंपनी वर्ल्ड के लगभग 20 कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट्स बेचता है और इस कंपनी के वर्ल्ड में 8,500 से भी ज्यादा सेल्स सेंटर मौजूद है। डेमलर कंपनी टोटल 5 सेगमेंट्स की प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड वाइड बेचता है, जैसे कि मर्सिडीज बेंज कार्स, मर्सिडीज बेंज वैन्स, डेमलर ट्रक्स, डेमलर बसेस और डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो कुल 2,84,482 एम्प्लॉयज इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। 30,41,371 यूनिट्स कार्स ये कंपनी बेच लेता है और इस सेल से इस कंपनी की इनकम होती है 177.729 बिलियन US की। नंबर 2, वोक्सवैगन। वोक्सवैगन यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है। जर्मनी की वुल्फबर्ग में वोक्सवैगन का हेडक्वार्टर है। वोक्सवैगन की शुरुआत हुई थी साल 1937 में जर्मनी में। करंटली वोक्सवैगन 5 सेगमेंट्स पर काम करता है, जैसे कि पैसेंजर कार्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, मोटरसाइकिल्स एंड पावर इंजीनियरिंग। इंडिया में वोक्सवैगन की जर्नी की शुरुआत हुई थी साल 2001 में स्कोडा ब्रांड के लॉन्च के जरिए। आज पूरे दुनिया में वोक्सवैगन 8 कार ब्रांड्स को ऑपरेट करता है, जैसे कि ऑडी, बेंटले, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, सिएट, स्कोडा, वोक्सवैगन, मार्कस एंड बुगाटी। बाइक सेगमेंट में डुकाटी ब्रांड को भी ऑपरेट करता है वोक्सवैगन। वोक्सवैगन 31 कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन प्लांट के जरिए वर्ल्ड के 153 कंट्रीज में अपनी कार्स को बेचता है और
वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट कार ब्रांड को मैनेज करने के लिए इस कंपनी में 6,26,715 एम्प्लॉइज इस कंपनी में काम करते हैं। कार्स की टोटल सेल्स की बात करें तो वोक्सवैगन 1,03,07,340 यूनिट्स कार्स सोल्ड कर देता है और जाहिर सी बात है इस ह्यूज सेल्स के कारण रेवेन्यू भी ह्यूज ही होगा। तो वोक्सवैगन का रेवेन्यू है 226.03 बिलियन यूएस डॉलर्स की। नंबर 1 टोयोटा। क्यों आप चौंक गए नंबर 1 पोजीशन पर जापानीज कार मेकर टोयोटा को देखकर? लेकिन यही सच है, ना लैम्बोर्गिनी, ना फरारी, ना मैक्लारेन और ना ही रोल्स रॉयस। दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट कार ब्रांड है जापान की टोयोटा। जापान में टोयोटा की शुरुआत हुई थी साल 1937 में। फिलहाल टोयोटा का हेडक्वार्टर जापान के आइची में स्थित है। टोयोटा का जर्नी इंडिया में स्टार्ट हुआ था साल 1997 में किर्लोस्कर के साथ जॉइंट वेंचर करके। इन 23 इयर्स में टोयोटा ने इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जैसे कि टोयोटा क्वालिस, इटियोस लिवा, यारिस, इनोवा, फॉर्च्यूनर वगैरह वगैरह। आज टोयोटा 5 अलग अलग कार ब्रांड्स को ऑपरेट करता है, जैसे कि टोयोटा खुद, इसके अलावा लेक्सस, डाइहाट्सू, रैंड्स एंड हिनो। आज टोयोटा अपनी 53 प्रोडक्शन प्लांट के जरिए वर्ल्ड के 170 देशों में अपनी कार्स को बेचता है। आज टोयोटा ब्रांड को मैनेज करता है, इसमें काम कर रहे 3,64,445 एम्प्लॉइज। टोटल सेल्स की बात करें तो 1,69,85,870 यूनिट्स कार्स सोल्ड कर देता है और इस ह्यूज सेल्स के कारण जो रेवेन्यू बनता है कंपनी का वो है 249.83 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के घंटे के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।